जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस ओमिक्रॉन दौर दरमियान में आप लोग अच्छे से सुरक्षित होंगे आशा करते हैं और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग का मैं अपने क्लास 10 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 24 जनवरी है। आप लोग जानते हैं कि 24 जनवरी भी इम्पोर्टेंट है। हर दिन जो भी इम्पोर्टेंट डे हो उसको हम लोग कम से कम देख लिया जाए। आप लोग देखें, आज 24 जनवरी है। आज 2 दिवस महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। एक तो पहला है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका डे है ना। ये 2008 से शुरू हुआ था। लड़कियों को सुरक्षा दिया जाए, गर्ल को रेशियो जो है उसको ठीक किया जाए है ना, शिक्षा दिया जाए, एजुकेशन में भाग सहयोग उनका हो। इस सब के लिए आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, ठीक है। और एक बड़ लेवल पे आज दिवस है जो कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ मनाना शुरू किया था 2018 से, यूनाइटेड नेशंस, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना दोस्तों। चलिए तो हम लोग आज फिजिक्स को फिर से बढ़ाते हैं, फिजिक्स का चैप्टर को अपने कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। और चैप्टर एक देखते हैं हम लोग, बल आघूर्ण, है ना। क्या देखते हैं हम लोग? बल आघूर्ण देखते हैं ना, बल आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टॉर्क। क्या बोला जाता है? टॉर्क, टॉर्क, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, किसी भी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में तो बहुत हार्ड लोग कर देते हैं, लेकिन सब अपनी घरेलू चीज़ है। हम लोग घर में हर चीज़ को देखते हैं। तो बल आघूर्ण क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लें कि कुछ है नहीं। बल तो आप समझ रहे हैं, बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से हम दे चुके हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से निकलता है, बल की परिभाषा निकलती है। बल किसे कहते हैं? जिसमें बल लगाया जाए उसके स्थान में परिवर्तन हो जाए, चेंज हो जाए, वो बल है। आघूर्ण क्या? घूमना, घूमना। अब क्या है, बल के साथ लग गया आघूर्ण, तो बल आघूर्ण हो गया। इसको आप ऐसे नहीं समझोगे कि भाई बल आघूर्ण है क्या। तो बल आघूर्ण बराबर पहले हम लिखेंगे टॉर्क बराबर, देखिए पहले फिजिक्स में से लिख दें, डायरेक्ट हम लिख दें टॉर्क बराबर फोर्स गुने डिस्टेंस, फोर्स गुने डिस्टेंस। या अगर हिंदी में कहें तो बल आघूर्ण, है ना, बल आघूर्ण बराबर बल गुने बल भुजा, बल बाहु भुजा, है ना। इसको ए भी कह सकते हैं हम लोग टॉर्क। टॉर्क का सिंबल होता है जे। क्या होता है? इस तरह का जे, टॉर्क, इसको टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो अब कहिएगा सर ये हम समझे नहीं, क्या बल गुने बल बाहु। अरे भाई आप कुछ नहीं समझे। इतना समझिए कि गांव देहात में जो आपका केतारी पे रहता है, गन्ना के पेराई होता है, तो गन्ना का मशीन यहाँ रहता है, मशीन ये है, उसमें एक लंबा सा लगा दिया जाता है, गन्ना के पेराई में रड लगा रहता है। और रड लगा कर क्या करते हैं, रड लगा दिए और मशीन जो है सो आपको गन्ना वाले बैले से हम चल रहे हैं, बैल वाला मशीन हमारे पास है, सिंपल मशीन है, बैल वाला। तो हम यहाँ पर क्या है, बालो बैल, दो बैल कस दिए, अब इसको घुमाते हैं चारों तरफ, घूमता है, पेराई करते हैं हमको। तो आप बताइए कि ये जो है आपका, इस पर बल लगा रहे हैं इस पे, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है आपका? अगर यहाँ पर बैल को बांध दिया जाए, यहाँ नहीं लगा के यहाँ बांध दिया जाए, तो हम बताएं कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल तो बल तो लगा ही रहे हैं, गुने फोर्स तो लगा रहे हैं, एफ गुने टी लगा रहे हैं, फोर्स गुने डी डिस्टेंस। अगर यहाँ लगाया तब ज़्यादा बल लगेगा, कि यहाँ लगाएंगे तब ज़्यादा बल लगेगा, कि यहाँ लगाएंगे तब ज़्यादा बल लगेगा, कि यहाँ लगाएंगे तब ज़्यादा बल लगेगा। कहाँ लगेगा बल आघूर्ण मेरा, कहाँ हो ज़्यादा होगा? तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर आप है बस मशीन, यहाँ पर बैल को बांधते हैं, यहाँ पर हम बल लगाते हैं, तो डिस्टेंस कम है, ये कम जाएगा। एफ टॉर्क बराबर बताए, टॉर्क कैसे लिखिए, टॉर्क बराबर एफ गुने डी। अब अगर ई बढ़ता है फोर्स तो ये भी बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। तो अगर डिस्टेंस हम यहाँ कर देते हैं, बल यहाँ पर लगाते हैं, तो मेरा बल आघूर्ण कम होगा कि ज़्यादा? कम कर दिए डिस्टेंस को, इस मशीन से कम कर दिए, मैंने इसको डिस्टेंस कम कर दिए, तो बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बल आघूर्ण जो है कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर रख दिया जाए, मतलब लंबा लगाया जाता है, तो जानते हैं हल्का काम कम भार पड़ता है हमको, तो डिस्टेंस बढ़ा दिए, मतलब दूरी बढ़ा दिए, डिस्टेंस को क्या किए? बढ़ा दिए, यहाँ से कर दिए, यहाँ पर बांध दिए हम यहाँ पे। तो आप घुमा रहे हैं इस मशीन को बैल के थ्रू, चाहे जैसे भी घुमा रहे हैं मशीन के थ्रू, है ना, ऐसे बैल के थ्रू घुमा रहे हैं। तो अब डिस्टेंस जब बढ़ गया
ये बढ़ गया तो आघूर्ण भी बढ़ जाएगा, बल आघूर्ण क्या होगा, बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि दूरी जितना दूर कीजिए, अगर यहाँ लगा दीजिए और बढ़ा दीजिए यहाँ पे, तो और बल आघूर्ण जो जल्दी से घूमेगा, और यहाँ लगा दीजिए तो और जल्दी से मशीन घूमेगा। तो माने जितना दूरी बढ़ाएंगे, जितना दूरी को यहाँ से ऑब्जेक्ट से यहाँ से बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा बल आघूर्ण माने बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण किसे कहते हैं, तो आप बल आघूर्ण का परिभाषा क्या लिखेंगे, सीधे से लिखिएगा, बल आघूर्ण का परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी पिंड को, किसी बल आघूर्ण वह राशि है जो किसी पिंड को पिंड में लगाया जाए और उसके अक्ष के चारों तरफ घुमाने, परितः घुमाने के प्रयास किया जाए, वही बल आघूर्ण है। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर इतना, F गुने D याद रखेंगे। इसका पूछ सकता है आपको मात्रक, मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या बताए थे, न्यूटन बताए थे, तो न्यूटन देख लीजिएगा, और अंदर जाइएगा तो MA करना पड़ेगा, और D का मात्रक, डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मात्रक क्या हो गया, ये हो गया। एक चीज़ और पूछ सकता है कि सदिश राशि कैसी अदिश राशि है, तो देख रहे हैं ये सदिश राशि है, जब ये सदिश है तो ये भी सदिश होगा, तो कौन राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, जीवन में बहुत उदाहरण दे सकते हैं आप। ये आप देखिए, दरवाजा का उदाहरण देखिए, अगर दरवाजा है, ये उदाहरण ले लीजिए आप दरवाजा का। एक उदाहरण और देखिए, दरवाजा बल आघूर्ण का। ये मान लीजिए कि चौखट है, क्या है, ये चौखट है, दरवाजा का चौखट समझते हैं ना जी, चौखट है, गांव घर में चौखट रहता है, ये क्या है, चौखट है। और चौखट में यहाँ पर मान लीजिए 2 जगह 3 जगह, कहीं 2 जगह कहीं 3 जगह हम लगा दिए स्क्रू इस तरह का, ठीक है, और इसमें हम गेट को कस दिए। दरवाज़ा मेरा ये है, ये हम दरवाज़ा कस दिए, ठीक है, ये मेरा दरवाज़ा है। अब देखिए बल गुने बल आघूर्ण क्या कहते हैं, बल, दरवाज़ा कहाँ ज़्यादा घूमेगा, जब यहाँ लगाएंगे, अगर मान लिया कि हम हुंडी यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दिए, दरवाज़ा, ये मेरा दरवाज़ा है, ये चौखट है, ये चौखट है, ये दरवाज़ा यहाँ लगा दिए, अब घुमावे धक्का दें, तो F तो दे रहे हैं धक्का हम, और डिस्टेंस क्या है, एकदम कम गया है, D क्या है, एकदम कम है मेरा, तो बल आघूर्ण क्या होगा, ये जब कम गया तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण J क्या हो जाएगा, वो भी कम जाएगा। अब क्या कीजिए, क्यों लगा जाता है गेट में क्यों लगाया जाता है हुंडी को बाहर खींचने वाला को, एकदम दूर लगाया जाता है, इससे दूर, चौखट से दूर क्यों लगाया जाता है, यहाँ लगाया जाता है, क्यों कि डिस्टेंस बढ़ा दिए, D को बढ़ा दिए, है ना, D को क्या किए, बढ़ा दिए, तो जल्दी जल्दी घूमेगा, गेट में जल्दी खुलेगा मेरा, है ना, गेट मेरा जल्दी खुलेगा। इसीलिए जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, तो बल आघूर्ण तेजी से घूमेगा, वो जो वस्तु है, पिंड है, जो ऑब्जेक्ट है, जल्दी घूमेगा। तो इसीलिए किसी भी दरवाजा में हुंडी बाहर लगा जाता है। तो आप देख लिए, गन्ना का पेराई का उदाहरण देख लिए, दरवाजा का उदाहरण देख लीजिए, दरवाजा का हुंडी जो बोलते हैं, है ना, दरवाजा का हुंडी। आपको फिर कुम्हार का चाक देख लीजिएगा, कुम्हार का चाक, कुम्हार जो चाक बनाता है वो देखिएगा ऐसे जो रहता है यहाँ पर, ऐसे ऐसे पूरा, है ना, तो वहाँ पर यहाँ साइड में लाठी लेके घुमाएगा कुम्हार, देखिए गाँव देहात में, तो बीच में नहीं घुमाएगा, जहाँ पर रहता है घूमने वाला मट्टी रखेगा, और वहीं बगल में नहीं घुमाएगा, नहीं तो कम घूमेगा ना, दूरी कम गया, वो दूर घुमाता है, क्या घुमाता है, दूर घुमाता है। तो आप देखिए गांव देहात में जाता पिसने मशीन जो होता है, मशीन नहीं चक्की, जो गांव देहात में देखा है ना, जो महिलाएं, जो पहले चलता था, अभी भी रहता है, पत्थर वाला चक्की जी, तो उसमें एक हुंडी लगाया जाता है, लंबा सा, ऐसे कील में, बीच में कील में गाड़ करके उसमें जोड़ दिया जाता है, लंबा लगाया जाता है, और ऐसे जाता पिसा जाता है, तो दूर कर दिया जाएगा, तो दूरी बढ़ गया, तो दूरी जब बढ़ जाएगा तो बल आघूर्ण भी बढ़ जाएगा, ये दूरी कम जाएगा तो बल आघूर्ण। ये सब सारा उदाहरण जीवन में आपका है ना, बल आघूर्ण इससे कहते हैं, ठीक है। बल आघूर्ण आप पूरा कंप्लीट समझ लीजिए, उदाहरण से, उदाहरण देखना है, दरवाजा कैसे हो, क्यों यहाँ पर सर बोले, है ना। चलिए अब आइए बल आघूर्ण पर ही आपका एग्जाम्पल, आगे बढ़ते हैं। बल आघूर्ण क्लियर, एकदम अपने जीवन में उतार के पढ़िए फिजिक्स को, है ना, कहीं कहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, समझना है सिर्फ। अब आइए, बराबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बराबर हमेशा आपको क्वेश्चन पूछेगा उत्तोलक से, लीवर से, क्वेश्चन हमेशा पूछता है लीवर से। इसीलिए हम आज जो है सो आपको सरल मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं?
सरल मशीन, सिंपल मशीन, है ना, सिंपल मशीन। ध्यान से समझिएगा, इसमें देखिए नाम ही है सरल मशीन। सरल आदमी है, सिंपल आदमी है, सिंपल टीचर है। जैसे हम लोग सिंपल टीचर हैं ना, सिंपल बोर्ड है, ये बोर्ड कैसा सिंपल बोर्ड है। तो उसी तरह से सरल मशीन है, सिंपल मशीन है। इसमें कोई ताम झाम नहीं है। ऐसा मशीन जिसमें कोई लाग लसाव नहीं हो, कोई ताम झाम नहीं हो, कोई फुल पत्ती ना हो, कोई डिजाइनिंग ना हो, एकदम सिंपल मशीन है। ठीक है, तो सिंपल मशीन जो है, पहला बात कि ये भी आपको बल आघूर्ण पर ही काम करता है। बल आघूर्ण जो भी पढ़ाएं आपको हम जस्ट, बल आघूर्ण पर ही काम करता है। मतलब F बराबर F गुने डी पर ही काम करता है। बल आघूर्ण में क्या करता है, F गुने डी पर ही काम करता है। ठीक है, सिंपल मशीन समझ क्या समझ गए, एकदम सिंपल हो। सिंपल मशीन माने एज लाइक रड। सिंपल मशीन क्या हो सकता है, रॉड हो सकता है, रड हो सकता है। सिंपल मशीन क्या हो सकता है, एक छड़ हो सकता है, तिरछा छड़, इंक्लाइंड छड़ हो सकता है। ये छड़, ये मशीन है, सिंपल मशीन है। अब बताइए, इसको हम जीवन में देखते हैं कि नहीं, कहीं पर पत्थर उखाड़ना रहे, सिंपल मशीन ऐसे मारते हैं सबला। गांव में सबला वाला देखते हैं कि नहीं, गांव में सबला मारते हैं, ऐसे उखाड़ देते हैं पत्थर को, ऐसे उखाड़ते हैं ना। तो बल लगाते हैं यहाँ पर बल लगाते हैं, यहाँ पर इफोर्ट लगाते हैं, इफोर्ट यहाँ लगाते हैं, अयास कहते हैं इसको। और पत्थर यहाँ है, इस पत्थर को उखाड़ देता है, लोड यहाँ है, लोड यहाँ है, और फलक्रम बीच में। तो इस तरह से ये क्या है, सिंपल मशीन हो गया। उत्तोलक ही हो गया, उत्तोलक, जिसको लीवर कहते हैं, लीवर। ये क्या है, सिंपल मशीन है। ये क्या है, सिंपल मशीन है। घिरनी, गांव घर में देखें घिरनी, ऐसे नचा घिरनी रहता है, और इस घिरनी पर क्या करता है, सिर्फ सिंपल का घिरनी है, इस पर एक रस्सी लटका दिया जाता है, इधर से आपको खींचा जाता है। मतलब यहाँ पर से नचता है, यहाँ पर आप खींच रहे हैं, तो कोई चीज़ यहाँ बांध दीजिएगा तो खींचा जाएगा, घिरनी हो गया। क्या हो गया, घिरनी हो गया। आपको स्क्रू जैक, स्क्रू जैक सिंपल मशीन है, कोई लाग लगा नहीं है। मतलब सिंपल मशीन जो है सिंपल होता है। हो सकता है जटिल भी, कहीं कहीं जटिल मशीन भी हो, लेकिन सिंपल मशीन कभी कभी जटिल भी हो सकता है। लेकिन एक एज लाइक रड है, छड़ है, तिरछा छड़ का, ये सीधा छड़ का, जैसे सीधा छड़ था, ये उत्तोलक क्या है, तिरछा छड़ हो सकता है। और स्क्रू जैक देखेंगे, बस उसको उठाने में, चक्का को उठाने में स्क्रू जैक लगा दिया जाता है। ऐसे करके आपको जक होता है ना जी, जक होता है, और इसको अब यहाँ पर घुमाते जाते जाएगा, ये निकलते जाएगा छड़, और चक्का उठते चलाएगा, स्क्रू जैक हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल मशीन हो गया। क्या हो गया, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन में ही आता है उत्तोलक भी आता है, इंक्लाइन छड़ भी आता है, स्क्रू जैक भी आता है, घिरनी भी आता है, और जितना चीज़ दे सकते हैं आप देख सकते हैं, चिमटा देख सकते हैं, पिलास देख सकते हैं, कैंची देख सकते हैं। जो चीज़ आपको सिंपल देखे लेकिन काम मनुष्य का काम को आसान कर दे, वैसा मशीन जो देखने में सरल हो लेकिन मनुष्य का काम को आसान कर दे। मान लेंगे काटी उखाड़ना रहे कहीं से, तो पिलास लाते हैं, ऐसे हाथ से उखाड़ेंगे उखड़ेगा, बनने निकलेगा। पिलास को लाए है तो सिंपल मशीन, उखाड़ लिए। तावा पर रोटी बनाते हैं, रोटी से आपको क्या करते हैं, चिमटा लाते हैं, उसको उठा लेते हैं। तो मशीन आपका आसान कर दिया। कैंची लेते हैं, ऐसे काटिएगा, मैंने कपड़ा फाड़े तो फाड़ने में टाइम लगेगा, फटेगा भी नहीं। कैंची लिए कड़ाकड़ काम कर दिया। है सिंपल मशीन, है सिंपल मशीन, रड है वो एज लाइक, लेकिन काम आसान कर दिया। सिंपल मशीन यही है। तो सिंपल मशीन में हमको देखना क्या है, सब रड को, सबको आप समझ सकते हैं, घिरनी को, स्क्रू जैक को समझ सकते हैं, लेकिन आपको उत्तोलक पूछता है एग्जाम में हमेशा, इसीलिए उत्तोलक को हम लोग देखते हैं। किसको देखते हैं, उत्तोलक को देखते हैं, लीवर को देखते हैं। हमेशा लीवर पूछता है, हर एग्जाम में लीवर को पूछता है ना। कितने प्रकार के लीवर होते हैं, कैसे लीवर होते हैं, एफर्ट क्या है, ये सब आपको लीवर पूछता है। तो पहली बात, उत्तोलक, इसको क्या कहते हैं, लीवर, है ना। अभी हम बताए कि क्या है उत्तोलक है क्या, तो कहिएगा बस सर अभी तो बताया आप सिंपल मशीन है। क्या है, सिंपल मशीन है, माने सरल मशीन है। क्या है, सरल मशीन है। तो सिंपल मशीन जो है काम किस पर करता है, बल आघूर्ण पर करता है। तो ये भी बल आघूर्ण पर काम करेगा, मतलब घुमाइएगा, जितना बल लगाइएगा, जितना दूर रखिएगा उतना काम करेगा, जितना खींचिएगा, जितना दूर लगाइएगा। मान लीजिए यहीं पर है,
ये है सिंपल मशीन है, रड है, अगर हमको ऐसे हम पकड़े हुए हैं इसको, ठीक है, किसी से कस दिए मतलब हाथ में कस दिए हैं। अब बताइए कि हमको यहाँ ये है मशीन है, ये क्या है, सिंपल मशीन है, लीवर है, समझिए लीवर है, यहाँ पर हम पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ ज़्यादा बल लगाएंगे तब गिरेगा नीचे, गिरा, देखिए नहीं गिरा, यहाँ पर हम एफर्ट लगा रहे हैं तो नहीं लगा, इसका बल आघूर्ण कम है, घूमेगा कम ही, नहीं घूमेगा क्योंकि बल आघूर्ण कम है, दूरी कम है, दूरी बढ़ाइए, दूरी को क्या कीजिए, बढ़ाइए, यहाँ लाए, यहाँ दूरी को बढ़ा दिए, तो दूरी बढ़ा देंगे तो F गुने D, तो डिस्टेंस बढ़ गया है, तो दूरी बढ़ गया है, दूरी जब बढ़ गया है तो बल आघूर्ण भी बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, तुरंत घूम जाएगा, तो हाथ से गिर गया, मेरा गिर गया ना। तो यहाँ इसका मतलब है कि बल आघूर्ण बढ़ गया, फोर्स बढ़ाए, दूरी बढ़ाए चाहे बल बढ़ाएंगे तो आपका गिर गया। अगर बल भी यहाँ कस के बढ़ाते हो सकते हैं, यहाँ भी गिर जाए लेकिन नहीं गिरेगा, यहाँ पर यहाँ जल्दी गिरेगा, कितना कस के पकड़ेंगे गिरेगा। तो दूरी बढ़ेगा तो बल आघूर्ण बढ़ेगा। तो ये उत्तोलक क्या है, सिंपल मशीन है, बल आघूर्ण। अब सिंपल मशीन क्या बताए थे कि एज ए रड, क्या है, रड है, हो सकता है सीधा रड हो या तिरछा रड हो। तो सिंपल मशीन क्या है, उत्तोलक क्या है, एक एज ए लाइक रड है ना, एज ए लाइक रड, ठीक है। अब उत्तोलक को देखिए कि उत्तोलक आपका, उत्तोलक में होते क्या है, जिससे मान लीजिए यही उत्तोलक ले लिए हम, इसमें है क्या, तो उत्तोलक में क्या भाग, उत्तोलक का पहले देखिए, उत्तोलक का भाग प्रकार बाद देखते हैं। उत्तोलक में आपको 3 चीज़ देखना होगा, उत्तोलक के भाग, मान लीजिए इसके कितने प्रकार हैं, तो मान लीजिए पेन कितने प्रकार के तो आ जाएगा, प्रकार में दूसरा हो जाएगा, लाल भी है मेरे पास, ब्लू भी है, लाल भी है, प्रकार हो जाएगा। लेकिन इसका अगर पूछें ये जो पेन है, कोई पेन ले लें, इसके कितने भाग हैं, तो भाग अलग चीज़ हो गया, कितने भाग हैं, 1 भाग, खोलेंगे तो 2 भाग, है ना, इसको खोल देंगे तो 2 भाग, 3 भाग हो गया, तो भाग अलग हो गया। लेकिन प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं, है ना, लाल भी, ब्लू भी, हरा भी, मैंने पीला भी, कई तरह का मार्कर मिल जाएगा, तो प्रकार अलग होता है। तो पहले भाग देख लेते हैं हम लोग। तो पहले उत्तोलक के भाग में याद रखिएगा 3 चीज होता है, आलम्ब, एकदम याद रखेंगे, आलम्ब मतलब फलक्रम, फलक्रम, दिल का आलम तू ही जाने, है ना। आलम्ब मतलब क्या होता है, इसका कोई आलम्ब नहीं है, मतलब दुनिया में इसका कोई है ही नहीं, दिल का आलम तुम ही जाने। तो आलम मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ से कोई घूमता हो, कोई व्यक्ति का कोई आलम नहीं है, न मतलब आगे नाथ न पीछे पगा है, मतलब कि फलक्रम नहीं है। तो एक हो गया आलम, ठीक है, एक बात हो गया आलम। दूसरा बात आयास, इफोर्ट, ताकत, इफोर्ट मतलब ताकत कह सकते हैं, बल कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं ना। इफोर्ट कितना लगा रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, जैसे अभी इफर्ट लगाए थे, इफर्ट। और भार, एक काम कितना करेगा, मतलब लोड कितना उस पर उठाते हैं, कितना उठता है, 3 चीज़ होता है बस। उत्तोलक में 3 ही भाग होता है, जैसे इस पेन में 3 भाग है ना, एक खोल देंगे, ऐसे खोल देंगे, एक भाग, ठीक है, एक भाग, 2 भाग और एक इसका ऊपर वाला, 3 भाग है ना, 3 भाग हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन, आलम, आयास, भार, आलम, आयास, भार, 3 ही होते हैं, आलम, आयास, भार। अब देखिए कि कहिएगा सर कैसे, जिसके मान ले लिए, रड ले लिए, सीधा रड ले लिए, सीधा रड ले लिए। अब हम कह रहे हैं कि इसमें 3 ही चीज़ होता है, कौन कौन, आलम्ब मतलब कि उतना बड़ा लिखेंगे नहीं, 3 चीज़ रख दी, मान लो 1 पॉइंट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, 3 पॉइंट। एक आलम है मतलब फलक्रम, F रख दीजिए। एक क्या है, लोड है तो लोड L रख दीजिए, और एक E है तो E रख दीजिए, 3, FL E, 3, फलक्रम, लोड और एफर्ट, 3 चीज। अब फलक्रम क्या बताए, फलक्रम समझिए पहले, फलक्रम क्या है, ऐसा पॉइंट जहाँ से उसको घुमाया जाए, जिसको किसी चीज़ को फलक्रम, आलम्ब है मतलब आलम्ब है मतलब सिर्फ यहाँ से घूमता है, ये जो रड है इसको घुमा सकते हैं, इस रड को यहीं से घूमेगा, ये रड जहाँ ही रह गया फलक्रम वहीं से घूमेगा। मान लीजिए कि अभी बताते हैं आगे, फलक्रम कैंची में आएगा तो कैंची में बीच में फलक्रम होता है, ठीक है। तो इस तरह से फलक्रम जहाँ रहेगा वहीं से घूमेगा, जैसे जहाँ से रहेगा खोलने का वहीं से घूमेगा, ठीक ना। लोड क्या हो गया, L, जहाँ से भार उठाता है, जो काम हम करेंगे, और एफर्ट क्या हो गया, E, ठीक है,
ये आपका उत्तोलक के भाग हुए, आलम, आयास, भार। चलिए अब आइए उत्तोलक के प्रकार। अब क्या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उत्तोलक के प्रकार। अब हम दे रहे हैं यहाँ पे उत्तोलक के प्रकार। अगर हम लिख दें प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उत्तोलक, यही समझ लीजिए सब, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अगर लिख दें हम द्वितीय श्रेणी, मतलब दूसरा प्रकार का, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, उत्तोलक रड है, सब रड है, खाली रड में अब देखना है कहाँ क्या है। यहाँ पर लिख दें हम तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है, श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हमारे सब इर्द गिर्द ही मिल जाएंगे सब। अब इसको समझ लेंगे कि ये कहाँ मिलेगा, कैसे पहचानेंगे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है कि द्वितीय श्रेणी का है कि तृतीय, इतना खाली ध्यान रखिए आप लोग। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में आपको पहचानिएगा कि जैसे ही आपको ऐसे रड है, मान लिए ये रड है ना, रड है, ठीक। अगर बीच में मिल जाए आपको एफ, मतलब फलक्रम आलम में मिल जाए, बीच में, कहाँ मिल जाए, बीच में, और बाकी अपना लिख दीजिए जहाँ, बाकी क्या बचा है, इफर्ट बचा, लोड बचा, लिख दीजिए, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या पहचानेंगे, जहाँ बीच में आलम्ब हो, जहाँ बीच में आलम्ब हो, आलम्ब कहाँ हो, बीच में, और इफर्ट आयास, आयास साइड में है, और भार भी साइड में है, मतलब बीच में कौन है, बीच में, खाली बीच को पहचानना है, बीच जहाँ एफ दिखे आपको, आलम्ब दिखे, वो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो इसका एक ट्रिक है। और दूसरा हम देखिए, इस श्रेणी का रड जो रहेगा, इस श्रेणी का रड, इसमें जो आपको देखेंगे, अभी समझेंगे उदाहरण से, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। दूसरे में अगर रख दें हम यहाँ पे लोड रख दें, बीच में क्या रख दें, लोड, भार, लोड, और साइड में बाकी दो बच गया, रख दीजिए एफ ई, जहाँ मन करे आप रख दीजिए, ठीक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जहाँ दिखे आपको, इस तरह का रड दिखे, इस तरह का आपको रड दिखे, है ना, और जहाँ पर बीच में एफ था, एल और ई दिख जाए, क्या दिख जाए, आयास दिख जाए, आयास दिख जाए, आयास, और बाकी दोनों भर दीजिए, इधर भर दीजिए आप एल, जहाँ मन करे भर दीजिए एल, इधर भर दीजिए ई, नहीं सॉरी एफ, ठीक है। तीन श्रेणी का उत्तोलक है। तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, ट्रिक याद करने का, एफ बीच वाला लीजिए, एफ एल ई, फली, इसको याद कर जाइए थोड़ा सा, ये फली शब्द जो हम बताए ये आप याद कर जाइएगा, ठीक है, याद कर जाना है आपको, एफ एल ई, फली, ठीक है, फली। एफ यहाँ से ले लिए, एफ यहाँ से एल ले लिए, और ई ले लिए, बीच वाला को लिए हम। अब जहाँ आपको दिख जाए एफ बीच में, वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, माने जहाँ फालम आलम जहाँ बीच में दिख जाए आपको, बीच में, वो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। जहाँ यल दिख जाए बीच में, जहाँ वो द्वितीय श्रेणी का है, जहाँ ई दिख जाए बीच में, वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। बोले सर ये क्या बोल रहे हैं आप, समझ रहे हैं ही नहीं, हम समझा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का। ऑनलाइन हम लोग हैं, एजुकेशन क्लास में, समझाने का प्रयास करें, आप समझें, ठीक है ना। नहीं समझेंगे तो कमेंट करेंगे, समझे पहले। तो आप अब देखिए उदाहरण से, ऐसे आप समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे हम बोलते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसको आप, हाँ एक चीज पहले आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद उदाहरण बताते हैं आपको। प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, यांत्रिक लाभ, इसको देख लें आप लोग। हाँ, यांत्रिक लाभ बराबर पूछता है, यांत्रिक लाभ, प्रथम श्रेणी के यांत्रिक लाभ में देखिए, मैकेनिकल प्रॉफिट में क्या होता है, यांत्रिक लाभ किसको कहते हैं, माने कि यांत्रिक लाभ क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैकेनिकल लाभ, माने ये आपको मशीन जो है
कहाँ प्रॉफिट देगा, कहाँ ज़्यादा आपको फ़ायदा इस मशीन से आप ले सकते हैं, तो कैसे ले सकते हैं। इसका होता है EA बटा LA। आपका ये क्या है सर, तो EA मतलब इफोर्ट ऑफ आर्म, ऐसे हो गया आर्म, इफोर्ट ऑफ, इसका फुल फॉर्म हो गया EA का इफोर्ट ऑफ आर्म, LA का हो गया लोड, L से लोड ऑफ आर्म। ठीक है, आर्म मतलब क्या है, ये भुजा है। अब देखिए EA कहाँ है, जब भी ना पाएगा तो फलक्रम से ना पाएगा। ये फलक्रम आलम होता है किसी मशीन का, बीच वाला आलम है, तो यहाँ से आप नापिए इसी भुजा से, F जहाँ रहेगा बीच में, जहाँ भी F रहे उसी से आपको नापना है EA और LA। EA कौन है, यहाँ से नापना है EA इफोर्ट ऑफ आर्म, आर्म का भुजा कौन है, ये है। ठीक है, ये वाला है ना जी, यहाँ से EA है तो ये हो गया EA, ये दूरी क्या हो गया EA। ठीक है, और LA कौन हो गया, LA ये हो गया, LA ई दूरी से लेकर के LA दूरी हो गया, तो LA कौन हो गया LA हो गया। आ रहा है समझ में, बिल्कुल। अब हम बताएं, अगर रड है, ये रड है, मतलब हमारा यही रड है, ये रड है, बीच में अगर ये है, अगर कोई बीच में है तो मान लीजिए कितना ही दूरी ले लेंगे, अगर 1 ले लेंगे, अगर 1 मीटर तो आधा ही होगा, आधा ही होगा। अगर x लेंगे तो x बटा 2 ही होगा। अगर 1 इसको मानेंगे बीच में है तो 1 ही भी होगा। तो अब बताइए कि इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा। ये भुजा 1 मीटर है, मतलब 1 है, कोई भी 1 यूनिट है, तो ये भी बराबर है क्योंकि बीच में रख रहे हैं हम, ये पहला आलम जो है बीच में है, तो क्या हो गया 1 बटा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 कट गया तो 1 हो जाएगा। यांत्रिक लाभ कितना हुआ 1, यांत्रिक लाभ कितना हुआ 1। एक केस ये बनेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें कि अगर इसी रड को ठीक है, इसी रड को ले लें और E और L को फिक्स रखें, EL को फिक्स रखें, EL को एकदम फिक्स रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम बीच में रखे थे, अब हम कर देते हैं इधर, यहाँ रख देते हैं E के साइड में। अब हम F को कर दिए यहाँ, F को कर दिए यहाँ। अब बताइए कि इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा, फिर बताइएगा। यांत्रिक लाभ बराबर, फार्मूला ये है EA बटा LA, याद रखिएगा, इस फार्मूला को याद रखेंगे, EA बटा LA, EA बटा LA, EA बटा LA। अब बताइए, हम बताए आपको कि F से ही नापिएगा दूरी, F से दूरी, तो इसका दूरी क्या है, F से अगर नापते हैं E का दूरी, आर्म, ये आर्म मैंने क्या भुजा हो गया, आर्म ऑफ इफर्ट का आर्म भुजा कितना है, छोटा हो गया। अब इसे इसके नहीं दिया गया तो E ये क्या है, छोटा हो गया, E हो गया EA, यहाँ से दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक EA हो गया। और लोड ऑफ आर्म, लोड यहाँ है, ऑफ आर्म भुजा तो ही है, लोड ऑफ आर्म इतना दूर हो गया, ये जो हो गया यहाँ से लेकर के ये LA हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक LA हो गया। ठीक है, LA हो गया। अब बड़ा कौन हो गया ये, तो आप क्या लिखेंगे, यांत्रिक लाभ बराबर फॉर्मूला तो ये है EA बटा LA। EA, अब बताइए ये अगर मान ली कितना भी रहे, 2 मीटर भी रहेगा तो ये तो कम रहेगा ना जी, तो ये तो कम हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला कम हो गया, 1 से कम है ना, और ये क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो कम बटा ज़्यादा, कुछ भी वैल्यू मान लीजिए। अगर 1 है, अगर ये 2 ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा, हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा, दूर रहेगा, मान लीजिए काटेंगे तो हमेशा क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम है। अगर 1 है, 1 से ज़्यादा अगर है, मान लीजिए 1.2 है, तो हमेशा वैल्यू इसका क्या आएगा, कम आएगा। तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, 1 से कम, इसका क्या हो जाएगा यांत्रिक लाभ, 1 से कम, यांत्रिक लाभ बराबर 1 से कम होगा। समझ रहे हैं। तीसरा केस और देखते हैं, ये सेकेंड केस हो गया, एक फर्स्ट केस हो गया यांत्रिक लाभ का, ये सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस और देखते हैं। तीसरा केस में क्या हो सकता है, फिर बनाइए। ठीक है, इसको सेम रख दीजिए, L और E रख दीजिए, कोई हिलाना नहीं। अब क्या है, F को इसके पास ले चल जाइए, इसके नज़दीक ले चल जाइए, इधर थोड़ा सा यहाँ लगा दीजिए, F को यहाँ लगा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, आर्म ऑफ इफर्ट,
आर्म ऑफ इफर्ट, इफर्ट का भुजा कौन है, ये है, इतना दूरी हो गया ई ए, आर्म ऑफ इफर्ट, जो इफर्ट लगा रहे हैं हम यहाँ फलक्रम यहीं पर लगाए, यही पॉइंट नहीं घूमेगा, यहीं से घूमेगा सब, तो इफर्ट ऑफ यहाँ तक हो गया। लोड ऑफ आर्म ये है छोटा वाला, लोड ऑफ आर्म क्या हो गया, एल ए, ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब तीसरा केस में यांत्रिक लाभ बराबर क्या लिखेंगे, यांत्रिक लाभ बराबर लिखेंगे, फार्मूला सेम लिखेंगे, ई ए बटा एल ए। ई ए क्या है, इस केस में ई ए क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये ज़्यादा है, ई ए है, ई ए तो ज़्यादा हो गया, अब तो ज़्यादा हो गया, बटा कम, ऐसे समझिए तुम अपने भाषा में। तो ज़्यादा कम मान एक से ज़्यादा, अगर एक ही रखते हैं, चाहे एक्स रखते हैं, कुछ भी रखते हैं मान, तो ये तो ज़्यादा वैल्यू आएगा, तो ये आपका यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, बराबर एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो इसमें आपको क्वेश्चन करेगा किस श्रेणी उत्तोलक में, क्वेश्चन करेगा कौन श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक भी होता है, एक से कम भी होता है, एक से ज़्यादा भी होता है। प्रथम श्रेणी ऑप्शन देगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। कौन मारेंगे आप, प्रथम श्रेणी। कौन मारेंगे, प्रथम श्रेणी में क्या होता है, क्या बताए, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में क्या हो गया, आंतरिक लाभ, फाइनली क्या हो गया, आंतरिक लाभ क्या निकाले हम लोग, एक केस में निकाले, एक होगा, एक, दूसरा या एक से कम, एक से कम, या तीसरा क्या, एक से ज़्यादा, तीनों बात होगा, एक यांत्रिक लाभ एक होगा, या एक से कम होगा, या एक से ज़्यादा होगा, तीनों चीज़ होगा। बात समझे, ये आपका प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आप देखें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और इसी में उदाहरण देखते हैं, आप उदाहरण से समझिए फिर, इस श्रेणी में अभी प्रथम श्रेणी में ही आप एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। उदाहरण देते हैं इधर, अभी फिर मिटा देंगे हम। उदाहरण लीजिए, जीवन में उदाहरण लीजिए इसका। आप लीजिए झूला को, जो बच्चे झूला झूलते हैं पार्क में, कौन, वो झूला नहीं, रस्सी वाला झूला नहीं, रड वाला झूला जो होता है, जो अप डाउन करता है, बीच में फलक्रम रहता है, बीच में ये फलक्रम रहता है। झूला आप देखे हैं, झूला देखे हैं ना जी, ये झूला मान लिए है, यहाँ पर भी एक बना दिया है बैठने वाला, और यहाँ भी बना दिया है, ऐसे झूलता है। बीच में यहाँ पर एक डाल देता है ऊंचा टाइप का फलक्रम, यफ एकदम बीचों बीच रहता है झूला में, क्या है, एकदम आपको बीच में ही रहेगा। चाहे तराजू जो बटखरा देखते हैं गांव तौलता है, तो देखते हैं ऐसे रहता है ना, यहाँ रस्सी इधर रस्सी, वजन करते हैं, एकदम बीच में फलक्रम रहता है। फलक्रम का रहता है, बीच में रहता है। बताइए, बीच में है, एकदम बीच में है, तो ये आपका झूला, तराजू सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक उदाहरण दे रहे हैं, प्रथम श्रेणी का उदाहरण दे रहे हैं आपको। तो ये झूला और तराजू में क्या हुआ, अब पूछेगा झूला के यांत्रिक लाभ चाहे तराजू का लाभ का यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मान लीजिए यल है, या यहाँ पर ई है, अगर हम यहाँ पर इफोर्ट लगावें, यहाँ पर दबावें, यहाँ पर हम है, मान लीजिए मेरा बच्चा है, लोड है, यहाँ बच्चा को बैठा लिए हम अपना, ठीक है, बच्चा पर बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर हम अपना झूला झूला रहे हैं बच्चा को, यहाँ पर हम लोड दे रहे हैं, तो बच्चा उठ जाएगा, इधर छोड़ देंगे बच्चा की नीचे आ जाएगा, यहाँ इफर्ट लगाएंगे तो ये उठेगा, इफर्ट लगाएंगे उठेगा। फलक्रम कौन है, बीच में। तो हम ही समझा रहे थे आपको कि आंतरिक लाभ क्या होगा, ये कौन भुजा हो गया, फलक्रम से जब आता है ये भुजा हो गया कौन, एल ए भुजा हो गया, ये भुजा कौन हो गया, ई ए भुजा हो गया, और दोनों बीच में है, ये क्या एकदम बीचों बीच है, बीचों बीच है, एकदम बीचों बीच में है। तो इसीलिए इफर्ट क्या होगा, ई ए बटा एल ए, यांत्रिक लाभ इसका क्या होगा, दोनों में, दोनों केस में यांत्रिक लाभ क्या होगा, एक होगा, यांत्रिक लाभ क्या होगा, एक होगा, क्योंकि बीच में 1/1 करेंगे तो एक हो जाएगा। समझे। दूसरा आप देखिए, एक उदाहरण दे दिए इसका, दूसरा उदाहरण आप देखिए, पेन कहाँ है जी, दूसरा देखिए, कैंची का देखिए, कैंची का। अब हम बनाते हैं कैंची। देखिए कैंची कैसे रहता है जी, यहाँ मान लीजिए बीच में फलक्रम है ना, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए, ठीक है, और एक आपका इधर रहता है ऐसे पकड़ने वाला, एक रहता है इधर पकड़ने वाला, ठीक।
अब देखिए ये बीच वाला पॉइंट वही फिर सेम उदाहरण देखिए, लेकिन यहाँ पर चेंज कर जाएगा, यांत्रिक लाभ यहाँ चेंज कर जाएगा। कैसे कहिएगा सर? देखिए ये आपका फलक्रम है, एफ है, जो फलक्रम यहाँ था बीच में, अभी बीच में है नहीं, बीचों बीच में नहीं है, क्योंकि ये भुजा जो है आपका आगेला का कैंची का देखिएगा अगला भाग लंबा होता है, तो ये फट यहाँ पर क्या है? लोड होता है। यहाँ पर क्या होता है? लोड काटता है, कैंची काटता है। इफर्ट आप कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं। इफर्ट कहाँ लगाते हैं? ये दोनों दबाते हैं। इफर्ट कहाँ लगाते हैं? ये है, ये क्या है? इफर्ट लगाते हैं दोनों, ये आपका इफर्ट है। यहाँ पर आपका कटता है कुछ, तो लोड यहाँ पर पड़ रहा है। अब बीच में फलक्रम है, तो भुजा कौन ज़्यादा लंबा है? एल ए बड़ा है, एल ए फलक्रम से भुजा जब भी नापेंगे फलक्रम से, तो एल ए ज़्यादा लंबा है कि ई ए? तो एल ए है, ये आपका ये इतना लंबा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबा है, तो एल ए भुजा कौन हो गया? ये एल ए फलक्रम से लोड ऑफ आर्म, ई क्या हो गया? छोटा हो गया। ई ये क्या हो गया? छोटा हो गया। ये छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा मात्र है, ई नहीं है ना, इतना छोटा है, ये छोटा हो गया। अब यांत्रिक लाभ बराबर क्या बताए थे? यांत्रिक लाभ बराबर बताए, सेकेंड वाला केस हो जाएगा, उदाहरण दे रहे हैं हम। लाभ बराबर ई ए बट्टा एल ए, ये तो आधे रहना चाहिए। ई ए, तो ई ए कौन है? छोटा है, ई ए ई वाला है, छोटा है, तो छोटा एक से कम हो गया, ये है ना, कम है। और ये क्या है? ज़्यादा लंबा है, तो ज़्यादा हो गया। अब दोनों काटेंगे बैठा के मान पर रखें, तो एक से कम आएगा। यांत्रिक लाभ क्या आएगा? एक से कम आएगा। यांत्रिक लाभ हमेशा कम आएगा, ऊपर कम है तो ऊपर हमेशा कम आएगा। एक केस कैंची आपका हो गया। तीसरा केस देखिए, सब प्रथम श्रेणी कुतोलक है, क्योंकि फलक्रम बीच में है, जहाँ लोड आएगा तब द्वितीय श्रेणी में जाएगा। अभी हम फलक्रम बीच में रख रहे हैं, जब फलक्रम बीच में रख रहे हैं, फलक्रम एफ एफ फलक्रम आलम 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 बीच में हो तो प्रथम श्रेणी कुतोलक। प्रथम श्रेणी कुतोलक यांत्रिक लाभ क्या है वो समझा रहे हैं बार बार आपको हम, ठीक है। तृतीय मान लीजिए पिलास ले लीजिए, ये भी प्रथम श्रेणी कुतोलक है, क्योंकि फलक्रम बीच में, जहाँ फलक्रम बीच में दिखे, एफ जहाँ बीच में दिखे वो प्रथम श्रेणी कुतोलक, एल बीच में दिखे द्वितीय श्रेणी कुतोलक, ई दिखे बीच में तृतीय श्रेणी कुतोलक। तो अभी हम चर्चा सिर्फ कर रहे हैं एफ का, फलक्रम बीच में है, फलक्रम बीच में है, इसीलिए हम प्रथम श्रेणी कुतोलक का देख रहे हैं, सब उदाहरण देख रहे हैं। पिलास बनाइए, पिलास बनाइए उदाहरण। पिलास पिलास कैसे बनता है? मान ली ऐसे होता है, काटा इधर फिर इधर, है ना, ऐसे होता है, और ये जो है आपका जुड़ा रहता है पॉइंट से, और फिर इधर लंबा रॉड, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये पिलास हो गया, ये हो गया पिलास। आप देखिए फलक्रम बीच में है, फलक्रम क्या है? एफ लिख दिए, आलम क्या है? बीच में है। तो बीच में है तो कौन श्रेणी कुतोलक है? पहले पहचान जाएंगे। एग्जाम पूछेगा पिलास कौन श्रेणी कुतोलक है? प्रथम श्रेणी कुतोलक है, क्योंकि फलक्रम बीच में है। आप पिलास को देखेंगे ध्यान से, सिंपल मशीन है यार, घर में रहता है, पिलास वाला सब देखता है, तो प्रथम श्रेणी कुतोलक हो गया। एफ है बीच में, प्रथम श्रेणी कुतोलक। अब देखिए ये भुजा ज़्यादा, फलक्रम से नाप के भुजा को पिलास में इफर्ट कहाँ लगाते हैं? ध्यान से देखिए, इफर्ट लगाते हैं, ताकत कहाँ लगाते हैं? इफर्ट साइड में पीछे लगाते हैं, तो इफर्ट लगा रहे हैं, तो ये हो गया ई, ये क्या हो गया? ई। ये वाला कौन हो गया? दोनों लंबा है, और यहाँ पॉइंट से ये क्या आ गया? यहाँ पर कुछ काटी कबाड़ना है, चाहे कुछ चापना है, तो ये लोड लेता है। या अगला भाग क्या लेता है? लोड लेता है अगला भाग, ठीक है। अब देखिए इफर्ट से दूरी नापिए, इफर्ट से दूरी नापिए, ये ज़्यादा है कि एल ए ज़्यादा है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लंबा है, तो फलक्रम से आर्म ऑफ इफर्ट ज़्यादा है, मतलब ई ए ज़्यादा है, लंबा है ज़्यादा, और ये छोटा है, एल ए आर्म ऑफ लोड कम है। तो अब यांत्रिक लाभ बराबर जानते हैं, लाभ बराबर होता है ई ए बट्टा एल ए। ई ए ज़्यादा है, लंबा है, तो ज़्यादा हो जाएगा, बट्टा कम। अब कोई मान रखेंगे ज़्यादा ऊपर है तो हमेशा ज़्यादा वैल्यू आएगा। कितना ही रखिए, ज़्यादा रखिएगा 3 रखिएगा, ये 2 रखिएगा, तभी वैल्यू ज़्यादा आएगा। इसको 2 रखिएगा, इसको 1 रखिएगा, कोई मान पुट कीजिएगा ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा मान हमें। तो इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा? 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा यांत्रिक लाभ। यार समझ में बहुत समझना मुश्किल होता है, खाली लोग रट लेते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मज़ेदार चीज़ है एकदम। 1 से 2 बार वीडियो देखेगा, आपका उत्तोलक क्लियर हो जाएगा। उत्तोलक में आप कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रथम श्रेणी कुतोलक आप देख लिए, जिसका फलक्रम बीच में था, जिसका फलक्रम बीच में था, हम उदाहरण दे दिए, कैंची का, झूला का आपका दे दिए, है ना। यांत्रिक लाभ बता दिए आपको, कैंची, पिलास, झूला, सबको उदाहरण समझा दिए। चलिए
ठीक है दोस्तों, और बीच बीच में लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहिए, ये तो मेरा हक बनता है, आपका भी मैंने कर्तव्य बनता है, मेरा भी हक, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपसे हम कहें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कहने का मेरा हक है कि नहीं? कम से कम इतना तो हक बनता है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए आइए अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे। अब हम द्वितीय श्रेणी के उत्तरक बताएंगे, जिसका ध्यान दीजिएगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तरक जिसमें लोड बीच में हो, लोड बीच में हो, ठीक ना, जिसका लोड बीच में पड़ता हो। अब मशीन खोजिए उसका जिसका लोड बीच में हो, जहाँ बीच में जो काट देता हो, कोई चीज़ दबा देता हो, लोड होना चाहिए बीच में, लोड होना चाहिए बीच में। और तृतीय में इफर्ट होना चाहिए बीच में, इफर्ट ताकत। ऐसा मशीन लीजिए, ऐसा रड लीजिए जिसका इफर्ट बीच में हो। यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में क्या है, ऐसा मशीन सिंपल लीजिए, रड उड जैसे वो मशीन लीजिए जिसका लोड बीच में हो, लोड बीच में हो, वो द्वितीय श्रेणी को उत्तरक कहलाता है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, इस साइड मिटा देते हैं। आइए इसमें क्या है बताया कि द्वितीय श्रेणी उत्तरक में लोड बीच में होना चाहिए। अब एग्जाम्पल समझिए आप, अब बीच में लोड है तो इसका यांत्रिक लाभ पहले देख लीजिए आप लोग, यांत्रिक लाभ सबका देख लेते हैं। यांत्रिक लाभ बराबर होता है, याद कीजिए, ई आर्म ऑफ इफोर्ट बट्टा एल ए, ये याद होना चाहिए हम लोग को, ई बट्टा एल ए। अब देखिए इसका देखते हैं, ई क्या है, एल ए कहाँ पर है, नापना कहाँ से, फलक्रम से, जहाँ आलम हो, दिल का आलम वही जाने, आलम से नापिएगा ना, लोड से नहीं नापिएगा, आलम से नापाएगा, एफ से नापाएगा। तो अब देखिए ई इफोर्ट ऑफ आर्म, आर्म कहाँ है मेरा, इफोर्ट कहाँ है, यहाँ है, इसका आर्म कौन है, मैंने हाथ कौन है इसका, यहाँ से लेकर फलक्रम से नाप रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपका हो गया, यहाँ से शुरू करके ई ए यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ई ए आर्म ऑफ लोड, आर्म ऑफ लोड फिर यहीं से नापेंगे, लोड कहाँ है मेरा, यहाँ है, तो ये हो गया आर्म ऑफ लोड एल ए, ये हो गया एल ए। अब बताइए इस केस में क्या होगा, हमेशा कोई रड है, अगर इसको हम इसको घिसका के यहाँ भी ले आएँ तो भी यही ज़्यादा होगा, अगर यहाँ ले आएँ तो भी आर्म ऑफ यही ज़्यादा होगा। इस केस में कुछ नहीं होने वाला है, इसको कहीं ले चल जाइए, यहाँ भी ले चल जाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा ई ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ई को हम सबसे लास्ट में रखे हैं, सबसे लास्ट को ई रखे हैं और सबसे लास्ट में एफ रखे हैं। तो इस ई हमेशा लोड बीच में रहेगा, तो बीच में यहाँ ले आइए तब भी क्या हो जाएगा, इस अगर हम इसको उठाकर एल को यहाँ से मिटा दें, यहाँ ले आवें एल को हम, तब एल ए क्या हो जाएगा, लोड ऑफ आर्म, इसका भुजा क्या हो जाएगा, इसका भुजा क्या हो जाएगा, फलक्रम से नापिए तो एल ए यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा, तब भी इससे कम ही है, माने हर एक केस में ई ए ज़्यादा होगा। इफोर्ट जो है, इफोर्ट का भुजा जो है हमेशा ज़्यादा होगा, तो एक से ज़्यादा होगा, तो आंतरिक लाभ बराबर आप क्या हो गया, ई ए क्या होगा, एक से ज़्यादा, ये ज़्यादा रहेगा, और एल ए हमेशा कम रहेगा, कहीं ले चल जाइए एल को कम ही रहेगा, यहाँ ले चल जाइए, यहाँ ले चल जाइए तो ये आपको कम रहेगा। तो इसका मतलब है ज़्यादा माने कोई भी ज़्यादा रहेगा, एक ये ज़्यादा ही रहेगा, अगर ये 3 रहता है तो ये कम रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, 3 से तो कम रहेगा, भागा देंगे तो 1 से ज़्यादा ही आएगा मान, है ना, 1 से ज़्यादा ही मान आएगा। तो इसीलिए यांत्रिक लाभ इसका एक ही होता है, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से ज़्यादा, इसको याद कर जाइएगा। एक इसमें 3 था, प्रथम श्रेणी में तीनों था, तीनों केस, इसमें क्या है 1 से ज़्यादा बस। कैसे हुआ देख लीजिए आप, इसका जीवन में उदाहरण ले लीजिए आप, जहां लोड हो, आप खुद समझिए, मशीन खोजिए, 1-2 मशीन खोजिए आप। जैसे देखिए नींबू निचोड़ने का मशीन देखे हैं, नींबू निचोड़ने का मशीन जो होता है बीच में मशीन निचोड़ाता है, मशीन लोड जो होता है बीच में निचाता है, फलक्रम जो आगे रहता है उसका इधर एफर्ट लगाते हैं, है ना। तो नींबू निचोड़ने की मशीन में लोड जो होता है, लोड बीच में पड़ता है, ताकत साइड में लगाते हैं और उसका फलक्रम जो है आगे रहता है, ठीक है। इस तरह से आप बहुत उदाहरण देख सकते हैं। तंबाकू काटने का मशीन, खैनी जो काटता है उसको देखिएगा आप, तंबाकू मशीन, तंबाकू काटने वाला मशीन,
ये आपका द्वितीय श्रेणी का उदाहरण दे रहे हैं हम, द्वितीय श्रेणी जिसका लोड बीच में रहेगा, जिसका लोड बीच में रहेगा। और क्या आप कर सकते हैं, अभी बताए थे दरवाज़ा, दरवाज़ा का घुंडी, हुंडी, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी दरवाज़ा बताए थे, ये दरवाज़ा है, ये चौखट लगाओ मान लिए, है ना, ये चौखट है, ये चौखट है। तो चौखट में जो ये है, ये क्या है, फलक्रम है, ये क्या है, फलक्रम, एफ। हम क्या है, यहाँ लगाते हैं हुंडी, तो यहाँ पर लगाते हैं तो ताकत यहीं लगाते हैं, तो ये आपका लोड हो गया, क्या हो गया, लोड हो गया। और इफर्ट कहाँ लगाते हैं, इफर्ट साइड में, है ना, तो इफर्ट साइड में लगाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है सो 3 चीज हो गया, लोड बीच में, यहाँ पर लगाया तो इफर्ट, यहाँ पर फलक्रम है, यहाँ पर लोड हो गया बीच में, यहाँ इफर्ट यहाँ लगा रहे हैं, सॉरी इफर्ट यहाँ लगा रहे हैं, इफर्ट हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, इफर्ट हो गया, लोड यहाँ पर ये घूमेगा, यहाँ पर लोड हो जाएगा, और फलक्रम में पॉइंट में है जहाँ पर जॉइंट है, ठीक है। तो दरवाजा का मशीन, ये सब आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आइए तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि इफर्ट बीच में होना चाहिए, जो ताकत लगना चाहिए वो मशीन, ऐसा मशीन रड होना चाहिए जिसका ताकत बीच में लगे, और फलक्रम साइड में हो और लोड भी साइड में हो। अब देखिए सिंपल उदाहरण लीजिए, इसका उदाहरण आप पहले इसका यांत्रिक लाभ निकालिए, यांत्रिक लाभ, आंतरिक लाभ, आंतरिक लाभ बराबर होता है EA बट्टा EL, आर्म ऑफ इफर्ट बट्टा आर्म ऑफ लोड, आर्म ऑफ, इसको हिंदी में कह सकते हैं आर्म ऑफ इफर्ट, आयास भुजा, क्या कहेंगे, लिख लीजिए हिंदी में भाई, नहीं बोलें कभी, आयास भुजा, आर्म ऑफ इफर्ट बट्टा भार भुजा, भार भुजा, आप अच्छा से लिखेंगे, हम थोड़ा बड़ा कर दिए इसको, लंबा लिखेंगे आप। आर्म ऑफ इफर्ट, आर्म मतलब भुजा, इफर्ट मतलब आयास, तो आयास भुजा बटा लोड मतलब भार, आर्म ए मतलब आर्म मतलब भुजा, भार भुजा, ठीक है। अब इसमें देखिए फलक्रम कहाँ, पहले फलक्रम खोजिए, पहले इसमें फलक्रम खोजिए, यहाँ यहीं से भुजा ना पाएगा, जहाँ पर आलम है किसी चीज़ का वहीं से नपाता है। तो आपका फलक्रम पॉइंट जहाँ कोई काम नहीं, सिर्फ आलम है बेचारा, वो सिर्फ क्या है, वो आलम्ब है, वो मतलब उसका कुछ आगे ना पीछे नहीं, सिर्फ आलम है, आपका काम करेगा खाली, वहाँ से आपका काम होगा वो, ठीक है। तो आलम यहाँ से नापिए, आर्म ऑफ इफर्ट, इफर्ट कहाँ है जी, यहाँ है, तो ये भुजा क्या हो गया, आर्म ऑफ इफर्ट हो गया, ये भुजा कौन हो गया, ये भुजा कौन हो गया, आर्म ऑफ इफर्ट, ये क्या हो गया, EA, ठीक है, समझ रहे हैं ना ध्यान से। और आर्म, लोड ऑफ आर्म कौन हो गया, लोड यहाँ पर पड़ रहा है इस मशीन पे, और फलक्रम से नापिए लोड, तो लोड कौन हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेकर के LA हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि फलक्रम यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कौन बड़ा है, इफर्ट वाला भुजा बड़ा है कि आर्म वाला, तो ये छोटा है, ये क्या है, कम है, तो लिखिए कम, छोटा मतलब कम बटा नहीं चल रहा इंक, कम बटा ज़्यादा हो जाएगा, ये कितना है, LA कितना है, LA यहाँ से लेकर के लंबा है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो गया। तो कम मतलब 1 लेते हैं, और ज़्यादा इससे अधिक कुछ भी लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, 2 लीजिए, 1.2 लीजिए, 2 लीजिए, तो भागा देंगे तो क्या होगा, 1/2 मान लिए, ये कम लिख दिए हम, मान लिए 2 ज़्यादा लिख दिए, भागा देंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, ये हमेशा कम आएगा, 1 से कम आएगा मान, इसका कितना भी रखिएगा, अगर इसको 2 रखते हैं, इसको 2.5 ही रखते हैं, तभी भागा देंगे तो 20, 5 चौक 20, 25 25, कम आएगा, 1 से मान इसका हमेशा कम आएगा, 1 से, तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, 1 से कम, इसका यांत्रिक लाभ 1 से कम, ठीक है। तो आप सीधा से याद रखिएगा, ट्रिक ये तो समझा दिए हैं, ट्रिक याद रखिएगा कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में तीनों होता है, आंख बंद करके मारेंगे, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में तीनों, यांत्रिक लाभ 1 भी, 1 से कम भी, 1 से ज़्यादा भी, बस। द्वितीय श्रेणी यांत्रिक लाभ द्वितीय श्रेणी है, जरा स्टैंडर्ड क्वालिटी का चीज़ होगा भाई, स्टैंडर्ड थोड़ा सा होगा, तो यांत्रिक लाभ क्या है, 1 से ज़्यादा होगा। और तृतीय श्रेणी एकदम घटिया श्रेणी का है, मान लीजिए एकदम खत्म है, एकदम सिंपल रड है, तृतीय श्रेणी का है, तो 1 से कम होगा उसका आंतरिक लाभ,
एक से कम, एक तीनों, एक भी, एक से ज़्यादा भी, एक से कम भी, एक दूसरा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक एक से ज़्यादा, और तृतीय श्रेणी बेचारा है, बेकार है, तो एक से कम यांत्रिक लाभ। तीनों लाभ याद रहेगा आपको, पूछता है बार बार क्वेश्चन, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल प्रॉफिट हमेशा पूछता है। बता दिए। इसमें उदाहरण देखिए आप, इसका उदाहरण देखिए हम लोग जीवन में, सिंपल सी बात लीजिए, चिमटा लीजिए आप, चिमटा, चिमटा देखे हैं जिससे रोटी पकाता है लोग, रोटी पकाने वाला चिमटा देखें कैसा होता है जी, ये मान लीजिए चिमटा है ना, थोड़ा सा यहाँ से ठीक है, बना दी चिमटा, थोड़ा सा तिरछा होता है। तो चिमटा में क्या करते हैं, ये आपका क्या है, ये क्या है, फलक्रम है। जहाँ पर ज्वाइंट रहता है चिमटा, फलक्रम है, वहाँ पर कुछ नहीं करता, आलम में बेचारा सिर्फ खाली ज्वाइंट करता है। आगे रोटी को पकड़ के उतारते हैं, आगे रोटी यहाँ उतारते हैं, यहाँ से रोटी उतारते हैं आप, पकड़ते हैं रोटी, तो यहाँ लोड हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एल हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, और बीच में ताकत लगाते हैं। चिमटा जब भी पकड़ेगा यहाँ नहीं पकड़ेगा, फलक्रम पर नहीं पकड़ेगा, जब भी पकड़ेगा लोग तो थोड़ा सा आगे पकड़ेगा, पकड़ने के लिए तब दबाइएगा तब रोटी पकड़िएगा। तो आपका इफर्ट ताकत कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, इफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, ई, इफर्ट लगा रहे हैं ई। देखिए आ गया एफ ई, एफ साइड में है, मेरा भी साइड में है, ई बीच में, हमेशा बीच में है, एल है। ये उदाहरण है। यांत्रिक लाभ इसका क्या होगा, एक से कम होगा। आप सिंपल लीजिए हल, चाहे हाथ लीजिए, हाथ ही लीजिए, हाथ भी आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कैसे, देखिए ये आपका जहाँ मुड़ रहा है आलम है, फलक्रम है, ये वाला घुटनी केहनी जो है फलक्रम है, ये क्या है, फलक्रम। इधर मत जाइए, ये फट यहाँ लगता है, लेकिन हमको इतना समझना है ये केहनी है। अब देखिए यहाँ पर लोड दीजिए, इसको भारी लोड दीजिए, तो इसको उठाते हैं तो लोड यहाँ पड़ रहा है, लोड क्या पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, लोड यहाँ और आलम में यहाँ, अब बीच में क्या है, आयास, ताकत क्या लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं। मान लीजिए किसी से हाथ लड़ा रहे हैं, तो हाथ लड़ा रहे हैं तो ये फलक्रम, ये मेरा आलम है, और ये यहाँ पर लोड लगा रहे हैं, हाथ लड़ा रहे हैं लोड, तो यहाँ पर ताकत लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी, लेकिन हमको अभी केहनी नीचे देखना है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाथ में ये हो गया फलक्रम, ये हो गया आयास, बीच में हो गया इफर्ट, और ये हो गया लोड, ये हो गया फलक्रम, केहनी हो गया फलक्रम, इफोर्ट हो गया ये बीच वाला एफोर्ट, और ये हो गया ताकत लगा रहे हैं लोड वाला। ठीक है, तो हाथ का केहनी भी कह सकते हैं, इसको भी आपका यही काम करता है जीवन में। ठीक है, इस तरह से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है, हल चलाता है खेत में किसान जो हल चलाता है, तो देखते होंगे उसमें भी फलक्रम, बीच में इफर्ट रहता है, इफर्ट बीच में लगाता है, बीच में लगाते हैं जहाँ पर जोता है, और आलम में वो ऐसे रहता है इफर्ट, और फिर एक आलम रहता है। तो इस जीवन में आपका देखना तीनों, इसको समझिएगा, बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, आप लोग हमेशा क्वेश्चन बनाइए। ये आपका उत्तोलक था, उत्तोलक से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट चीज़ था उत्तोलक। सिंपल मशीन में भी उत्तोलक इंपॉर्टेंट है, घिरनी नहीं बताए हम, स्क्रू जैक कैसे बता दिए। तो सिंपल मशीन क्या है, बल आघूर्ण क्या है ना, बल आघूर्ण से देखें हम लोग, सब बल आघूर्ण पर ही काम करता है। प्रथम श्रेणी को, फिर आपको प्रथम श्रेणी को उत्तोलक क्या है, द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक क्या है, इस सारा चीज़ हम लोग को कंसेप्ट देख लेना है, उसके बाद एग्जाम बनाएंगे दोस्तों। और आज जो है सुबह में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा पाए, एक तो कारण कि कल का जो रिस्पांस मिला क्वेश्चन का वो बेटर नहीं था, थोड़ा सा मन उदास हो गया है ना बनाने का, हालांकि हाथ से लिख के दिए थे हम, उसका वजह, उसके बाद दूसरी वजह मेरी तबीयत सुबह में ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं बना पाया वीडियो आज, है ना, इसके लिए सॉरी। और देखते हैं, मेन है कि आपका क्वेश्चन लिखने के मेरे पास टाइम नहीं है, और लिखते हैं तो हाथ से भी इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कंटेंट कहाँ से दिया जाए आप लोग को, सेट जो बनवावें। देखिए हम हमेशा कर रहे हैं, कल भी बोले थे आपको कि आप किसी भी पब्लिकेशन का सेट बनाते हो, बनाते रहिए, मॉडल सेट मत बनाइए, प्रीवियस ईयर पहले देखिए, उसके बाद मॉडल सेट बनाइएगा, टाइम मिलेगा तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके इर्द गिर्द जितने भी कंटेंट आते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछा हुआ ऑनलाइन में उसके इर्द गिर्द जितने आते हैं, मान लीजिए सिख धर्म से कोई क्वेश्चन कर दिया है, सिख धर्म से ही पूछ दिया है, मुगल से देख रहे हैं कि आपका ग्रुप डी में मुगल वंश को हमेशा एक क्वेश्चन ऑनलाइन में दोबारा में डालता है, हो सकता है मुगल ही नहीं डाले, लेकिन मुगल का मान डाल रहा है, अगर बाबर का बार बार डाल रहा है तो हो सकता है पूरा मुगल को आप देख लें। सिख धर्म में अगर गुरु नानक को डाल रहा है तो आप पूरा सिख धर्म को ही देख जाएं, ताकि आगे वाला एग्जाम में आपका फ़ायदा करे। तो हम जो प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे आपका किसी भी पब्लिकेशन में रहता है, प्लेटफॉर्म हो चाहे किसी भी में होता है, उसमें जितना डीप दिया हुआ है
दिया हुआ है, मैं जो कराऊंगा क्वेश्चन बेस्ट कराता हूँ, मैं वहाँ क्वेश्चन फोकस करूँगा। मैं मेरा डिस्कशन जो रहेगा आप देखेंगे तो कहेंगे हो सकता है सर ये तो क्वेश्चन तो सर जो है सो आपको लगता है प्लेटफॉर्म का, लगता है स्पीडी का नकल कर दिए हैं। अरे दुनिया नकल कर रहा है, लेकिन मैं जो नकल करूँगा सिर्फ खाली क्वेश्चन उसका लेंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं उससे ले लिया हूँ, लेकिन मैं जो डिस्कशन करवाऊँगा अपने तरीक़ा से करवाऊँगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, मेरा डिस्कशन बेस्ट होगा। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि मेरा डिस्कशन भी बेस्ट होगा, है ना। इसलिए आप लोग उसको भी देखिएगा। और आज तो नहीं, कल से फिर मैं कंटिन्यू मॉर्निंग में दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और चैनल को दोस्तों जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करें, बिल्कुल बढ़ाएं चैनल का। आपका चैनल है, एडुटेन क्लासेज आपका है, बढ़ाइए इसको। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।